हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ROA 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है यह हिंदी का टेस्ट सीरीज है, जो DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कराया जा रहा है वो टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित या फिर संश्लिष्ट। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्रहित होता है, जो कि आपका सही है। अन्य विकल्प आपके गलत हैं। या द्वारिका नहीं, द्वारका होता है। और संश्लिष्ट में इसमें जो है ये वाला सर रहेगा, ठीक है। और ये संग्रहित नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता एवं कलम संज्ञा है, यह गलत है। पपीता एवं कलम संज्ञा है, इसका सही क्या हो जाएगा, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। अन्य सभी जो है वो सही है। पपीता एवं कलम शब्द जो है संज्ञा है, यहाँ पे शब्द होगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना है। उस पर भारी संकट आ पड़ी है, वह आटा गूंथ रही है, यह काम अच्छा बन पड़ा है, प्याज कड़वा होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह आटा गूंथ रही है। इसका जो सही होगा वह आटा गूंथ रही है, न कि गूंथ रही है, गूंथ होगा, ठीक है। अन्य विकल्प जो है वो आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इत्र के भीतर सुगंध है, मोहन सारी रात भर जागता रहा, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, अधजल मटकी छलकत जाए। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, यह सही है। अन्य विकल्प गलत है। इसमें अगर इत्र के भीतर सुगंध है, इसका सही क्या होगा कि इत्र में सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, यहाँ पे सारी और रात भर ये दोनों एक साथ आए, मतलब पुनरावृत्ति दोष है। तो यहाँ होगा क्या कि मोहन रात भर जागता रहा। और अधजल मटकी नहीं होता है, अधजल गगरी होता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। स्मरण, श्रृंगार, प्रामाणिक या फिर से स्वतंत्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र, यह सही है, ठीक है। और स्मरण की बात, इसका क्या होता है, स्मरण होता है, ठीक है। और श्रृंगार में यह श्रृंगार ऐसे रहेगा, ठीक है, जिसमें दोनों लग गए हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पे स्वयं लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। मूर्धन्य, मूर्धन्य लिखा है, आपको बताना है कौन सा मूर्धन्य जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। श्रीयुत, कृशांगिनी, मंत्रिमंडल या फिर द्रष्टव्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रष्टव्य। अन्य सभी विकल्प आपके गलत हैं। इसमें जो है, अगर इसमें क्या पूछा है, शुद्ध ना, हाँ, तो इसका जो है ये सही हो जाएगा। अन्य की अगर हम बात करें तो श्रीयुत का क्या हो जाएगा, श्रीयुत में क्या होगा, नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। और कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगी होता है। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल में इसमें जो है छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है, न कि बड़ी ई की, मंत्रिमंडल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो आपको बताना है। इस बात को कहने में किसी को संकोच होगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। किसी आदमी को भेज दो,
थोड़ी देर बाद वे वापस आएँ, चरखा चलाना चाहिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अध्यात्म, शूर्पणखा, दारिद्रता या फिर आविष्कार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दारिद्रता। यह दरिद्रता होता है, न कि दारिद्रता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है, यह आपको बताना है। उद्गत, उद्गम का विलय, अनुलोम का प्रतिलोम, घोष का सघोष, झंकृत का स्तब्ध। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोष का सघोष, यह गलत है। घोष का विलोम जो है वह अघोष या फिर निर्घोष होता है, न कि सघोष। ठीक है, घोष का अघोष या निर्घोष होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घटक का विलोम क्या होगा? पीटक, समुदाय, पुंज या फिर घोटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटक का विलोम समुदाय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? अनाधिकृत, अनधिकृत, प्राधिकृत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। ऑप्शन बी सही है। ग्रथित का विलोम क्या होगा? कुठित, अग्रथित, ग्रसित या फिर विकीर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रथित का जो विलोम है वह विकीर्ण होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, प्रसारण का विस्तीर्ण। इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत, तीसरा और चौथा गलत है। नूतन की अगर हम बात करें तो नूतन का पुरातन होता है। ठीक है, नूतन का पुरातन, और प्रसारण का संकुचन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत। चांचल्य का विलोम क्या होगा? हास्य, चपल, शांत या फिर स्थैर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थैर्य। उदात्त का विलोम क्या होगा? धीरोदात्त, अनुदात्त, प्रखर या फिर तीक्ष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदात्त का अनुदात्त होता है। खेचर का विलोम क्या होगा? भूचर, नभचर, जलचर या फिर उरग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेचर का जो विलोम है वह भूचर होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न का विलोम होगा? अप्रसन्न, खिन्न, दुखी या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं यह सभी जो है प्रसन्न के विलोम है। विकास का विलोम क्या होगा? निकास, समास, उच्छ्वास या फिर हरास। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विकास का विलोम होता है हरास। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची है, इसे आपको चुनना है। गेह का निकेतन होता है, चतुर्भुज का सदानंद, विभाकर का राकापति, वसन का दुकुल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्भुज सदानंद। चतुर्भुज, इसमें अगर हम बात करें, देखिए गेह, निकेतन ये दोनों जो है घर के पर्यायवाची हैं। विभाकर, राकापति चंद्रमा के, वसन, दुकुल वस्त्र के। और इसमें चतुर्भुज जो है यह विष्णु के पर्यायवाची हैं, जबकि सदानंद जो है यह ब्रह्मा के पर्यायवाची है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? सिलीमुख, षटपद, भृंगु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भौरा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ललना किसका पर्यायवाची है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ललना जो है स्त्री का पर्यायवाची है। शब्द पौलसत्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है तो प्रयुक्त नहीं होता है? कुबेर, रावण, चंद्रमा या फिर स्वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण के लिए। इसमें अगर हम बात करें, जैसे पौलसत्य जो है रावण, कुबेर, चंद्रमा, विभीषण इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं कि इनका पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जल, तोरी, झस, अंडभव या फिर जलोदरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोदरी। जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। जल, तोरी, झस, मीन, अंडभव, सफरी, मत्स्य ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी में इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? समुद्र, परावत, बलराम, संकर्षण, अग्नि, अनिल, विष्णु, मधुरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु, मधुरी। देखिए, समुद्र का होता है परावर, कबूतर का समुद्र का परावर होता है, और कबूतर का परावत, विष्णु का संकर्षण, बलराम का भी संकर्षण होता है। लेकिन देखिए यह जो संकर्षण है वह विष्णु में प्रयोग होगा, और बलराम में जो होता है वह यह होता है। तो बहुत डीप जो पूछा है इसमें यह होता है। ठीक है, और अग्नि की अगर हम बात करें,
अग्नि का अनल होता है, वायु का अनिल होता है। अग्नि का अनल होता है, वायु का अनिल होता है। ठीक है। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है। डोगी, तरड़ी, जलतोरी ये सभी नौका का पर्यायवाची है। तनुजा, दुहिता, सूता या पुत्री का। पयोद, वारिद, नीरद यह सभी मेघ का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? प्लवंग, शाखामृग, कीस, बाहुक। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह गलत है, अन्य सभी सही है। प्लवंग, शाखामृग, कोस या कीस और बाहुक यह सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री यह सरस्वती के। प्रभंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन और वात यह वायु के। जबकि रतीश और मंजात यह दोनों जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। और उस कपोत जो है और रक्तलोचन या कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। वसंत का पर्यायवाची नहीं है मधुमास, हृदयंकर, कुसुमाकर या फिर से ऋतुपति। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हृदयंकर यह जो है वसंत का पर्यायवाची नहीं है। अन्य विकल्प जो है वह वसंत के पर्यायवाची हैं, जैसे मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुपति, ऋतुराज, बहार यह सभी वसंत के पर्यायवाची हैं। जबकि हृदयंकर वसंत का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन सा एक गलत है? वित्त, विभूति, द्रव्य, गाछ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाछ। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय विदारक। अनिवार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जिसका निवारण न हो सके। ऑप्शन बी सही है। अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त जिसका निवारण न हो सके, ऑप्शन बी सही है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसे गुरुडम कहते हैं, गुरुडम। जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्राप्य। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? जो नापा या तौला न जा सके, जो प्रमेय करने योग्य न हो, जो प्राचीन हो या फिर जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रमेय, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। ऑप्शन डी सही है। पिंडज के लिए सही उचित शब्द क्या होगा? जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म पिंड से हो, अंडे से हो, जो प्रार्थना करने वाली या फिर से जिसका प्रार्थना पूरी हो गई हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए एक शब्द होता है पिंडज। जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जीजी विशु। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे शोषित कहा जाता है, यह गलत है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। जो अवैध संतान हो जौरज, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जो ऊंचे कुल में जन्मे कुलीन। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है अध्यादेश। जो धरती फोड़कर जन्म ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाता है उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्म ले उसके लिए उद्भिज कहा जाता है। जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभीतिका। विभीतिका जो है यह बहेड़ा का तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? उज्ज्वल, कंटक, मक्खी या फिर श्रृंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्खी। मक्खी जो है तद्भव है जिसका तत्सम होता है मच्छिका, जिसका तत्सम होता है मच्छिका। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, उसका आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्गत। उद्गत जो है यह तत्सम शब्द है जिसका तद्भव उगना होता है। जजमान का तत्सम होता है यजमान, औधा का अवमूर्ध, कैथा का कपित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में तद्भव की दृष्टि से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हिरण घोटक, यह गलत है। इसमें अगर हम बात करें, धुआं का तत्सम धूम होता है, भौरा का भ्रमण, भेड़िया का वृक, हिरण का हिरण, घोड़ा का घोटक और धून का ध्वनि। ऑप्शन डी सही है।
खिचड़ी का तत्सम क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खिचड़ी का जो तत्सम है वह कृशर होता है। ऑप्शन सी सही है। एक तत्सम शब्द है, आपको बताना है कौन तत्सम है। उलूक, ईट, चबूतरा, पुजारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उलूक जो है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव उल्लू होता है। ईट का तत्सम इट्टिका होता है। चबूतरा का चतवाल और पुजारी का पूजाकारी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है? अहेर, आखेट, खुजली, खरजू, बालम, स्वामी, सौरी, प्रसूति गृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालम, स्वामी। बालम का जो तत्सम है वो वल्लभ होता है, न कि स्वामी। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, उल्लास का तत्सम क्या होगा? हुलास, विलास, हास या फिर रुदन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। उल्लास का जो तत्सम है वह उल्लास जो है हुलास का तत्सम है। ठीक है, एक तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा एक तत्सम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीन। यह एक तद्भव है जिसका तत्सम होता है वीणा। घड़ी का तत्सम घटिका होता है। और झील का होता है छार। जब का होता है यदा। आखर का तत्सम क्या होगा? आखर का जो तत्सम है वो हो जाएगा आपका अक्षर। एक विशेष्य पद नहीं है, आपको बताना है कौन विशेष्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दानव। दानव विशेष्य नहीं है। ठीक है, इसमें अगर बात करें दानव क्या है? विशेषण, जिसका विशेष्य होता है दनु। और प्रदत्त भी विशेषण है जिसका विशेष्य होता है प्रदान। ध्वस का विशेष्य ध्वंस होता है, पहरेदार का पहरा। निम्नलिखित में से कौन एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिगुना। तिगुना जो है आवृत्तिवाचक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तलब, तालिब। यह जो है गलत है। ठीक है, तलब एक विशेष है जिसका विशेषण तलबगार होता है, न कि तालिब। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? उपलब्धि, उचित, गारहस्थ या फिर कृषक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्धि। उपलब्धि जो है यह विशेष्य है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। भौतिक विशेषण है भूत विशेष्य। भवन का विशेषण भव्य। भ्रष्ट का भ्रंश का विशेषण जो है भ्रष्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश। आकाश जो है एक विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण जो है आकाशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 किलो आलू। यह एक परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अलंकार का विशेषण पद क्या होगा? अलंकार का हो जाएगा अलंकृत। अलंकार का विशेषण अलंकृत होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत का चित्र। यह गलत है। चैत और चित्र दोनों विशेष्य हैं जिसका विशेषण चैत का चैती होता है और चित्र का चितेरा। ऑप्शन डी सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और यह ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया हिंदी का टेस्ट नंबर 3 था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शाम को जो आपकी करंट अफेयर का एमसीक्यू आएगा, अक्टूबर महीने के एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।